सो इससे जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने समझाया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। सो अगेन बेसिक्स की सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेन क्या होता है। सो व्हाट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को एक फटाफट अगर मैं रिवाइज़ करा दूँ, पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिवीजन दे देता हूँ। अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर ये बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड या फोर्स अप्लाई होता है जिसको मैं P बोल दूँ, तो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड साइमल्टेनियसली बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल e। सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेन। सो इसके टाइप्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्ट्रेन जो होता है बेसिकली अगर मैं बोलूँ बॉडी में, तो वो हो सकता है चेंज इन size and shape divided by original size and shape. So this is basically strain. तो स्ट्रेन क्या है बेसिकली, अगर एक नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो स्ट्रेन है चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी डिवाइड बाय ओरिजिनल साइज एंड शेप। सो इसको मैं चेंज इन साइज एंड शेप को मैं डिफॉर्मेशन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक बॉडी जब उसके ऊपर लोड आता है तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म करती है, तो वो डिफॉर्मेशन को ही यहाँ पे चेंज इन साइज एंड शेप लिखा गया है एंड डिवाइड बाय ओरिजिनल साइज एंड शेप। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। सो देर आर बेसिकली, अब मैं बताऊँ, देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। जो 3 टाइप का स्ट्रेन जो आज हम देखेंगे वो होगा लीनियर स्ट्रेन, दूसरा होगा लीनियर स्ट्रेन, दूसरा होगा लैटरल स्ट्रेन और तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो दिस आर द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन्स जो कि सॉम में आता है, और इसके बारे में आज हम एक एक करके देखेंगे। लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो सबसे पहले देखते हैं लीनियर स्ट्रेन। सो लीनियर स्ट्रेन को हम डिनोट करेंगे नॉर्मल ई स्ट्रेन से। सपोज अगर एक बॉडी है आपके पास, सपोज एक बार आपके पास है, और इसके ऊपर एक टेंसाइल एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है and this is the length of the body, करेक्ट। अगर ये लेंथ बोल दूँ मैं बॉडी का, सो आप देखेंगे कि अंडर दिस टेंसाइल एक्सियल लोड जो हमारा लेंथ है वो थोड़ा एक्सटेंड होगा, करेक्ट। अगर मैं इसका अगर आपको फ्रंट व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगा फ्रंट व्यू। सपोज़ ये लेंथ है, तो इसके ऊपर ये P अप्लाई हो रहा है यहाँ पे टेंसाइल लोड। सो अंडर द एक्शन ऑफ दिस टेंसाइल लोड विच इज़ अ पुल टाइप लोड, ये बॉडी को खींच रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंशन दे रहा है। तो ये बॉडी ज़रूर कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करेगी, मीन्स थोड़ा सा बढ़ेगी, इलोंगेट होगी अंडर द एक्शन ऑफ दिस टेंसाइल लोड। और इस एक्सटेंशन को मैं अगर कह दूँ डेल्टा L, ये एक्सटेंशन जो हो रहा है उसको अगर मैं नाम दे दूँ डेल्टा L, सो हमारा जो लीनियर स्ट्रेन होगा, लीनियर स्ट्रेन जो होगा वो होगा डेल्टा L बाय L। इसका मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो बॉडी की ओरिजिनल लेंथ थी और वो उसमें जो चेंज आया लेंथ में, उसको मैं कह सकता हूँ लीनियर स्ट्रेन विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल e। सो ये होता है लीनियर स्ट्रेन। इसको लीनियर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ अलोंग द लेंथ, ये अलोंग द लेंथ है ये स्ट्रेन, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। सो पहले टाइप का जो स्ट्रेन हमने देखा वो है लीनियर स्ट्रेन। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन जो हमने देखेंगे वो रहेगा लैटरल स्ट्रेन। इसको मैं डिनोट कर दूंगा EL और E लैट। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग डिनोशन है, आप लिख सकते हैं EL लैटरल स्ट्रेन और E लैट, E लैटरल।
सो अब अगेन द सेम डायग्राम आई एम यूजिंग जो पिछले बार मैंने बनाया था. सो आप देखेंगे कि ये लेंथ है, एक बॉडी है, एक रेक्टेंगुलर बार है, उसका एक लेंथ है और उसके ऊपर एक टेंसाइल एक्शियल लोड अप्लाई हो रहा है. सो ये जो डायमेंशन रहेगा ये बॉडी का, ये रहेगा विड्थ, और ये जो डायमेंशन रहेगा बॉडी का ये रहेगा थिकनेस. करेक्ट. सो दिस इज थिकनेस, दिस इज विड्थ, इसको आप डेप्थ भी बोल सकते हैं, मैं थिकनेस लिख रहा हूँ, और ये है लेंथ. सो आप देखेंगे कि ये बॉडी में अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टेंसाइल लोड, ये टेंसाइल लोड के कारण ये बॉडी में सिर्फ लेंथ ही चेंज नहीं हो रहा है. मीन्स अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं, अगर ये हमारा P है टेंसाइल लोड, तो आप देखेंगे कि सिर्फ लेंथ में चेंज नहीं आएगा. मीन्स ये बॉडी सिर्फ जो हमने बनाया था डेल्टा L, सपोज इसको मैं डेल्टा L बोल दूँ, सो ये बॉडी में सिर्फ चेंज इन लेंथ नहीं आएगा. मेरा बोलने का मतलब है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस लोड P, टेंसाइल लोड P, ये बॉडी का विड्थ और ये बॉडी का थिकनेस, इसमें भी कुछ तो चेंज आएगा. करेक्ट. विड्थ एंड थिकनेस में भी कुछ चेंजेस आएंगे इसके डायमेंशन में. तो मेरा बोलने का मतलब है सिर्फ लेंथ में ही चेंज नहीं आता है, सिर्फ लीनियर चेंज नहीं आता है अंडर द इफेक्ट ऑफ लोड, उसके लैटरल डायमेंशंस में भी चेंज आता है. किसमें? लैटरल डायमेंशंस, इसके लैटरल डायमेंशंस में भी चेंज आता है, बॉडी के लैटरल डायमेंशंस में भी चेंज आता है. सो यहाँ पे इस केस में जो लैटरल डायमेंशंस वो है विड्थ जो कि B है, एक लैटरल डायमेंशन विड्थ है और दूसरा लैटरल डायमेंशन थिकनेस है, थिकनेस T. करेक्ट. एक हो गया हमारा लैटरल डायमेंशन विड्थ जो कि ये है, और एक हो गया लैटरल डायमेंशन वो है थिकनेस. सो इस केस में लैटरल स्ट्रेन जो रहेगा हमारा, लैटरल स्ट्रेन जो कि मैं ई लैट भी से डिनोट कर सकता हूँ, ई लैट जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, ई लैटरल स्ट्रेन. सो ई लैट क्या रहेगा? चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ. और इसको अगर लिखना चाहूँ मैं तो कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा B अपॉन B. सो ये क्या हो गया हमारा? लैटरल स्ट्रेन. सो लैटरल स्ट्रेन मतलब लेंथ को छोड़ के, अगर आप लेंथ छोड़ दें, लीनियर डायमेंशन छोड़ दें, और जो लैटरल डायमेंशन में चेंजेस है उसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन. और एक लैटरल स्ट्रेन क्या रहेगा? चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ. सिमिलरली दूसरा लैटरल डायमेंशन, दूसरा लैटरल स्ट्रेन क्या रहेगा यहाँ पे? ई लैट, लैटरल स्ट्रेन EL या ई लैट. सो ई लैट से डिनोट कर रहा हूँ. तो दूसरा क्या रहेगा? चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस. सो ये भी क्या हो गया हमारा? ई लैट. सो लैटरल स्ट्रेन के आपने टाइप्स देखे यहाँ पे, चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ, दूसरा चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस. ये हो गया हमारा लैटरल स्ट्रेन. ये एक सर्कुलर रॉड है, ये सपोज इसका डायमीटर है. करेक्ट. एक रॉड, अ सर्कुलर रॉड विथ टेंसाइल लोड P अप्लाइड एक्चुअली, ये इसका लेंथ. सो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन क्या हो सकता है इस केस में? जो ई लैट बनेगा लैटरल स्ट्रेन वो रहेगा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा लैटरल स्ट्रेन का? डेल्टा D बाय D, विच मीन्स चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. बिकॉज ये अंडर द लोड ऑफ दिस P द डायमीटर विल चेंज. सो लेंथ को छोड़ के बाकी जो भी स्ट्रेन होता है वो होता है लैटरल. इसी प्रकार से ये केस में लैटरल स्ट्रेन होगा डेल्टा D बाई D जो है चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर. सो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूँ EV या तो E वॉल्यूम. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए सपोज मैं एक क्यूब बना दूँ,
एक क्यूब है, क्यूब में अगर सपोज आप ले लें कि x, y एंड z डायरेक्शन है एंड तो आप देखेंगे एक क्यूब है, क्यूब के 3 डायरेक्शंस में इसका साइड आप ले लें कि A, B, C, इसके साइड्स हो गए, साइड A, साइड B, साइड C। x, y एंड z डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन में इसके ऊपर लोडिंग आ रही है, तो ये होगा लोड इन x डायरेक्शन, ये होगा फिर आएगा, अगर लोड इन x डायरेक्शन है तो स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, और फिर उस स्ट्रेस इन x डायरेक्शन आएगा स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। y का अगर है तो सिमिलरली पी वाई सिग्मा y और ई वाई, वैसे ही मैं z डायरेक्शन में भी कर देता हूँ, पी जेड सिग्मा z ई जेड। सो ये बेसिकली क्या है, दिस आर द 3 डायरेक्शंस x, y एंड z। सो पी एक्स है लोड इन x डायरेक्शन, सिग्मा x है स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, और ई एक्स है स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। सिमिलरली y और z के लिए भी रिस्पेक्टिव लोड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, EV, जिसको कि मैं बोल दूँ EV या E वॉल्यूम। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा V बाय V। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। क्योंकि आप देखेंगे एक बॉडी में जब भी उसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसके वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आता है। सो वो वॉल्यूम के परिवर्तन को हम लोग बाय मीन्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दर्शा सकते हैं, जो है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट करके लिखना चाहूँ EV को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। सो इन तीनों को स्ट्रेन इन x, y एंड z डायरेक्शन को मैं प्लस करूँ तो मुझे मिल जाएगा EV, जो कि है डेल्टा V बाय V। सो 3 टाइप का स्ट्रेन हमने देखा बेसिकली, वो था, पहला था लीनियर स्ट्रेन, दूसरा था लैटरल स्ट्रेन, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो उम्मीद है आपको अब स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा पता चला होगा इन रिलेशन टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।